सफ़ेद शर्ट और नीले कलर की पैंट पहन के जो व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं, आप उन्हें ट्रैफिक पुलिस समझ रहे होंगे, लेकिन दरअसल वो ट्रैफिक पुलिस का काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रैफिक पुलिस का दर्जा नहीं है। इस वक्त मैं अहमदाबाद में हूँ, गुजरात के एक बहुत अहम बड़े शहर अहमदाबाद में हूँ, और एक चौराहे पर मुझे ये लोग नज़र आए जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनके पास पुलिस का दर्जा इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट हैं, ये ठेके पर हैं। ये ट्रैफिक पुलिस जो अहमदाबाद में ट्रैफिक का संचालन करती है वो ठेके पर है। भारत में इकलौता ऐसा शहर अहमदाबाद जहां पर ट्रैफिक पुलिस ठेके पर रखी गई है। सारे के सारे जो भी आपको ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर नज़र आएंगे ये सब प्राइवेट हैं, इनकी पक्की नौकरी नहीं है। इनको यहाँ ट्रैफिक ब्रिगेड का नाम दिया जाता है। आप देखिए, नाम देने में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं। सेना में अग्निवीर बना दिया, उसके नाम पर वहाँ 4 साल की नौकरी कर दी गई, और यहाँ जो पुलिस वाले कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनको यहाँ ट्रैफिक ब्रिगेड का नाम दिया गया है। ट्रैफिक ब्रिगेड का नाम देके उसके आधार पर ही वो जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं और ट्रैफिक कंट्रोल का काम करते हैं ये सारे के सारे, लेकिन इनकी पक्की नौकरी नहीं है। तो गुजरात पुलिस के अंदर ये लोग नहीं आते, बल्कि ठेके पर होते हैं, जो ठेके पर इस तरह से कंट्रोल करते हैं। और हम लोग समझेंगे कि पुलिस वाले हैं, लेकिन ठेके पर काम करते हुए तमाम तरीके का रिस्क लेते हुए ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। उस पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि गुजरात मॉडल की जो दुहाई दी जाती है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मंगलमय है, वहाँ इन युवाओं को जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी पेशे करने वाले के लिए, अपना आपको पेशेवर बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको ठेके की नौकरी करनी पड़ रही है। और मैंने इन लोगों से बात किया। आप इनकी जब सैलरी के बारे में सुनेंगे, आप इनकी तकलीफ़ के बारे में सुनेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मुश्किल होती है इन लोगों को यहाँ काम करने के लिए, कितना चैलेंज है उस माहौल में यहाँ पर काम करना पड़ता है। ये जो पुलिसकर्मी हैं, कैमरे पर ये लोग नहीं बोल सकते क्योंकि नौकरी का खतरा हमेशा बना रहेगा, लेकिन मैंने अहमदाबाद में अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर रुककर पुलिस वालों से बात किया। ट्रैफिक पुलिस के जो ये ट्रैफिक पुलिस को यहाँ ट्रैफिक ब्रिगेड कहते हैं, उन लोगों से बात किया और पता चला कि मात्र 8,000 रुपये में नौकरी करते हैं। मात्र 8,000 रुपये में इन लोगों को यहाँ 12-12 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है, जो यहाँ खड़े होकर ये लोग ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, धुआं आता है, तमाम तरीके के मौसम है, सर्दी बारिश सब कुछ है, उसमें ये लोग ऐसे खड़े होकर ये लोग ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मात्र 8,000 रुपये इन लोगों को मिलते हैं। सिर्फ 8,000 रुपये में इन्हें काम करना पड़ता है। और इन्होंने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पर दरअसल इनकी लिमिटेड वेजेस डे होते हैं। जैसे इनको महीने में सिर्फ 28 दिन की पगार मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। चाहे ये महीना 31 दिन का हो, 30 दिन का हो, पूरा महीना ये काम करे, लेकिन सिर्फ 28 दिन की ही पगार इनको मिलती है, और उस पगार का अमाउंट है मात्र 8,000 रुपये। इस हालत में ये लोग यहाँ पर काम करते हैं। आपको मैं बता दूँ कि इन लोगों को कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है। रविवार का अवकाश, शनिवार का अवकाश, ऐसी कोई छुट्टी नहीं मिलती। हफ्ते में छुट्टी भी नहीं मिलती है, जो पुलिस वालों ने मुझे बताया है। कैमरे पर नहीं बता सकते, मोदी का राज है, डर है, नौकरी जाने का खतरा है। प्राइवेट ही सही, लेकिन कुछ आमदनी का ज़रिया तो है, इसलिए हम भी इनको खतरे में नहीं डालना चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे अहमदाबाद के ट्रैफिक ब्रिगेड के जो पुलिसकर्मी, उन्होंने हमें बताया कि उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, कोई उनके पास हफ्ते में अवकाश का दिन नहीं है। मात्र 8,000 रुपये में इनको काम करना पड़ता है, 10 से 12 घंटे इस तरह से काम करना पड़ता है। कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि इस काम में रिस्क भी बहुत है, क्योंकि बहुत बार ऐसे अनट्रेंड ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो जहाँ पर उनको रुकना होता है वहाँ नहीं रोक पाते, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। या जिन्होंने ड्राइविंग सीखी है या नहीं सीख रहे हैं, वो एकदम गाड़ी लेके सड़क पर आ गए हैं, उनको कंट्रोल करना है। कोई अपराधी अगर अपराध करके भाग रहा है और बहुत तेज़ रफ्तार से वो ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश में या उसको ट्रैफिक रूल्स का हिदायत देने की कोशिश में भी इनकी जान पर जोखिम रहता है, तो खतरा भी है। कुछ पुलिसकर्मियों ने मुझे बताया कि उनके पैर के ऊपर से भी कभी कभी गाड़ी निकली है, उनके जूते फटे हुए थे। उन्होंने बताया कि वो पैर टायर में किसी तरह आ गया तो चोटिल हो गए, और रोकने की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत बार ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। ऐसे में इनकी जान पर भी जोखिम है कि किसी हादसे में इनकी जान जा सकती है। दूसरा,
अगर इनके पैर पर या किसी शरीर के हिस्से पर गाड़ी चढ़ जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए विकलांग भी हो सकते हैं। हो सकता है लोगों को अपना पैर हाथ गंवाना पड़ जाए और ज़िंदगी भर के लिए वो विकलांग हो जाए। ये रिस्क भी इनके साथ में बना हुआ है, जो इन लोगों ने हमसे बातचीत में बताया। लेकिन उसके बावजूद कोई मुआवजा पॉलिसी नहीं है कि अगर मान लिया कि यहाँ पर किसी की मौत हो जाए दुर्घटना में तो कोई घर वालों को अनुकंपा पे नौकरी नहीं मिलेगी, परिवार को नौकरी नहीं मिलेगी, कोई भी मुआवजे की राशि नहीं है, कोई बीमा राशि नहीं है कि वो बताएं कि घर वालों के रहने के लिए कोई पैसा दे दिया जाए, कोई उनको आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिल जाए। ऐसा नहीं होता। और कुछ लोगों ने हमें बताया कि ऐसा केसेस हुए हैं कि लोगों की मौत हुई है। कोरोना के समय भी एक व्यक्ति की मौत हुई जो ट्रैफिक ब्रिगेड में काम करते थे, इन्होंने हमें बताया, लेकिन उसके परिवार को भी कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई पेंशन नहीं मिली। आप देखिए, अगर शारीरिक रूप से ज़िंदगी भर के लिए कोई विकलांग हो जाए तो उसको पेंशन भी नहीं मिल रही है, उसको पेंशन भी नहीं दी जा रही है। और 8,000 रुपये में किसी तरह, क्योंकि गरीबी है, बेरोज़गारी है, तो काम करने के लिए यहाँ पर हैं। और मैं बता दूँ कि जो पुलिस वाले हैं ना यहाँ पर, ज़्यादातर लड़के ग्रेजुएट हैं जिनसे मैंने बात की है। मैंने करीब 10 से 12 पुलिसकर्मियों से बात की, सब के सब ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएशन उन्होंने किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, और वो कोशिश में थे कि उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी, वो अपने परिवार की ज़िंदगी की हालत में कुछ बेहतर सुधार कर सकेंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि कोई नौकरी है ही नहीं। जब नौकरी नहीं मिलती है, जब तकलीफ़ है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, तो उन्हें इसी नौकरी के लिए ही आवेदन करना पड़ता है। मजबूरी में 8,000 ही सही, लेकिन काम करना पड़ता है। तो पुलिस वालों के ऊपर आरोप तो बहुत बार लग जाते हैं कि घूस लेते हैं, चालान के लिए पैसा ले लेते हैं, पैसा लेके छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ तकलीफ़ दिखाने की भी बात होती है। जो गुजराती मीडिया, हिंदी मीडिया, दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया, मनु मीडिया, जो नाम आप उसको दें, वो इस तरह की तकलीफ़ नहीं दिखाएगा, उस तरह की बात नहीं करेगा कि यहाँ पर जो काम करने वाले ट्रैफिक के लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, जिन्हें ठेके पर 4 साल के लिए रखा गया है, उनकी हालत क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है, कितने रिस्क में वो रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको ना दर्जा पुलिस का मिला है, ना कोई सुविधा है, ना कोई बीमा है। ये हालत है। तो ये गुजरात मॉडल है दरअसल, जिसे गुजरात मॉडल कह के मीडिया ने बेचा, पूरे देश के सामने बेचा, 2 बार बेचा, 2014 में बेचा, 2019 में बेचा, और ये बोला कि पूरा देश जो है वो शानदार हो जाएगा और बहुत बढ़िया हम देश को बनाने वाले हैं। अच्छे दिनों का वादा किया, लोगों को रोज़गार का वादा किया, तमाम तरीके के वादे किए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के लोग ही ठेके पर हैं। ये अपने आप में एक विचित्र सी चीज़ है कि जिस पुलिस के पास इतनी अहम जिम्मेदारी है वही ठेके पर है, उनको पक्की नौकरी नहीं मिली। तो क्या गुजरात चुनाव में रोजी रोटी रोजगार कोई मुद्दा बन पाएगा? क्या पक्की नौकरी के लिए लोग वोट डालेंगे? ये भी सवाल खड़ा होता है गुजरात के चुनाव में, क्योंकि गुजरात के चुनाव से ही बहुत सारी चीज़ें तय होने वाली हैं। आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे 2024 के, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ गुजरात के जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, जो बेहतर भविष्य की अपना समझ रखते हैं, उनको उम्मीद होती है कि कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, उन्हें ठेके पर यहाँ 8,000 रुपये में ट्रैफिक पुलिस की नौकरी करनी पड़ रही है। ट्रैफिक पुलिस का दर्जा भी नहीं है। तो ये रिपोर्ट हमने इसलिए आपको दिखाई ताकि आप इस गुजरात मॉडल के चमकते दमकते जो तस्वीरें हैं उसमें से यहाँ आम गुजराती लोगों की भी समस्या, दर्द को समझ सकें, जो दरबारी मीडिया आपको नहीं दिखाता। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे अपील है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये पता चल सके लोगों को कि असल में गुजरात मॉडल की हकीकत है क्या। क्या पूरे देश में इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन होगा? ठेके पर ही जैसे सेना में अग्निवीर किया गया, यहाँ ट्रैफिक पुलिस है, कल को लॉ एंड ऑर्डर वाली पुलिस में फिर टीचर के साथ कलमवीर और फिर बैंक के साथ बैंकवीर, ऐसी योजनाओं पर ही काम किया जाएगा। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहते हैं, कमेंट करके लिखें। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।